उत्तराखंड में सियासी दल बदल का सिलसिला चल रहा है। नेता एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपना भविष्य महफूज करने के सपने के साथ दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। हरिद्वार जिले के कुछ कांग्रेसी, कुछ बीएसपी के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी ये दावा कर रही है कि उनकी अच्छी नीतियां और उनका मजबूत नेतृत्व इसकी वजह है, और बीजेपी इस बात को लेकर भी उम्मीद जता रही है कि यहां से रास्ता 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी आसान होगा। और खासतौर पर अभी पंचायत चुनाव भी हैं, तो उससे पहले कांग्रेस और बीएसपी के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में आना एक अलग तरीके का संदेश देने की कोशिश हो रही है। लेकिन असल में इसकी वजह क्या है, तमाम पहलू हैं जो धीरे धीरे उजागर होते रहेंगे। हरिद्वार जिले के सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अनेक नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रमुख रूप से अंतरिक्ष सैनी हैं और हमारे खानपुर से चुनाव लड़े चौधरी साहब हैं, हमारे झबरेड़ा से चुनाव लड़े भागमल जी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरिद्वार जिले की 11 में से 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। यह हाल तब हुआ जबकि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार जिले से ही हैं। इन चुनौतियों के बाद ही अब 2024 के लिए एक राह बनाने की कोशिश है। लिहाजा दूसरे दलों के नेताओं को जोड़ा जा रहा है ताकि वोट बैंक भी बढ़े और संगठन भी मजबूत हो। इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी ये वक्त बेहतर बताएगा। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार सम्मिलित हो रहे हैं। वो इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है और वो परिणामों की दृष्टि से एक तरफा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के जो सुशासन के जो दिन हैं, वर्ष हैं, जो उनका समय है, वो एक ऐसा इतिहास रचा गया है जिसको सारा विश्व महसूस करता है। बीजेपी के दावे अपने अलग अलग हैं, लेकिन असल मायनों में क्या ये कांग्रेस की फूट का नतीजा नहीं है? उसकी गुटबाजी की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अंतरिक्ष सैनी और सुभाष चौधरी जो कि 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, अब वो बीजेपी के हो गए हैं। और माना यह जा रहा है कि ये दोनों ही प्रीतम कैंप के हैं और देवेंद्र यादव का भी इनको पूरा आशीर्वाद मिला और इनको टिकट भी दे दिया गया 2022 के विधानसभा चुनाव में, जबकि बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी पार्टी के अंदर किया था। मगर अब ये दोनों ही दल बदलू हो चुके हैं, बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस के भीतर चल रही है, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही हरिद्वार में प्रीतम गुट की एक बैठक हुई थी एक आश्रम में, और वहां से संदेश से दिया गया कि हम पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रीतम गुट के ही 2 नेताओं का जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका बीजेपी में जाना क्या संकेत है और भविष्य के लिए कांग्रेस की राजनीति किस तरीके की होगी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।